हेलो स्टूडेंट, आज मैं ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। अपने को डायग्राम में दिखाया गया है। डायग्राम में बायोस्फीयर दिया है, द स्फीयर ऑफ द अर्थ दिया है, पृथ्वी के गोले दिया है, एटमॉस्फेयर दिया है, वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर दिया है और उसके लिथोस्फीयर दिया है, स्थलमंडल दिए गए हैं। ऑन इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी जो उसके सरफेस है उसकी सतह पर, हुई फाइंड लैंड ऑफ द सम प्लेस ऑफ वाटर इन द अदर, हम कुछ स्थानों के समय तक पर लंबे समय तक, जो अपन लैंड के लंबे समय तक दूसरों के, वाटर इन द अदर समय तक दूसरे के पानी पाते हैं, वाटर इन अदर पानी पाते हैं। द अर्थ इन द सराउंडिंग बाय द एटमॉस्फेयर, देयर आर द लिविंग थिंग इन द लैंड, लंबे समय तक दूसरे से पानी पाते हैं और पृथ्वी का वातावरण, जो अपना अर्थ इन सराउंडिंग है, पृथ्वी का वातावरण है, वो एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ रहता है भूमि पर पानी और हवा, जो देयर आर लिविंग थिंग ऑन लैंड इन वाटर एंड इन द एयर, पानी और हवा और जीवित चीज़ें, जो जीवित चीज़ें हैं वो भी पृथ्वी पे रहती है। द सन इज द केसेस ऑफ मैन इन नेचुरल एंड प्रोसेस ऑन द अर्थ, इनमें जीवित चीज़ों के सूर्य पृथ्वी पर कई प्राकृतिक प्रक्रिया का कारण है, जो सन इन द कोसेस ऑफ मेनी नेचुरल प्रोसेस ऑफ द अर्थ, प्रक्रिया के कारण है। वाटर, लैंड एंड एयर कॉन्स्टिट्यूट द इनलोक ऑफ द अर्थ, उसमें भूमि में जल, भूमि और वायु पृथ्वी के एक लिफाफे में है, इनलोक लिफाफे के तरह है। ऑफ द अर्थ नेमली द हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर, द बायोस्फीयर स्पीड इन ऑल अदर थ्री स्फीयर, उसके जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल का गठन करते हैं और ये जीवन मंडल अन्य तीनों क्षेत्रों में क्या होते हैं, फैला हुआ है। अदर थ्री स्फीयर में क्या हुआ है, ये फैला हुआ है। द लिथोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर, स्थलमंडल और हाइड्रोस्फीयर के बारे में अपने को जानकारी देना है। द अर्थ एंड द कोस्ट इन द हार्ड, इट इज द मिनरली मेड इन द रॉक, पृथ्वी की जो पपड़ी सख्त है वो सख्त है, यह मुख्य रूप से क्या है, एक चट्टान, मेड इन द रॉक, एक चट्टान से बना है। When is the travel and the hill, regardless with the sea level of the soul of the rock, जब हम पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करते हैं, जब अपन क्या करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, तो हमें सड़क, सी लेयर एंड द सोल इन द रॉक अलोन एंड द रोड कट, जो हमें सड़क की कटाई के साथ मिट्टी और चट्टाने की परत दिखाई देती है। हुई सी एंड द ग्रेजुअल इन द एक्सपेंड ऑफ द लैंड इन द सम प्लेस एंड द ओनली सन इन द अदर, दिखाई देती है और हम देखते ही उस स्थानों पर क्या करते हैं, घास के पानी उसका विस्तार होता है, जो घास होती है और घास के प्राणी जो पानी होता है उसके क्या करते हैं, वो चट्टान के विस्तार होता है। लैंड इन द सम प्लेस एंड द ओनली सन इन द अदर, द लैंड इन द कवर्ड विथ द क्रॉप इन सम प्लेस एंड इट इज द फॉरेस्ट इन द अदर, ये और दूसरे की जैतून के रेत, जो जैतून के रेत है और भूमि के कुछ स्थानों पर अन्य वनों के साथ फैला के आच्छादित है, जो फॉरेस्ट है जंगल, वो क्या हुआ है, वनों के अन्य वनों के साथ ये फैला है और आच्छादित किया है। Sometime we get
to see in the deeper and layer of in the soul into the weed, tree and root and the speed. कभी कभी क्या होता है, हमें मिट्टी की गहरी परतें देखने मिलती है. जो मिट्टी tree root there are in the gentle and the mountain, slope as wheel in the sheer and cliff of the rock. पड़े पेड़ के जड़े वह कोमल पर्वत ढलान और चट्टान सरासर चट्टाने होती है. All their land and feather are in the part of the earth and lithosphere. सभी भूमि विशेषता पृथ्वी के स्थलमंडल का एक हिस्सा होती है. Much of the earth surface and occupied by the water. पृथ्वी के अधिसंग सतह पर पानी का कब्जा होता है. The lithosphere extends under this water too. लिथोस्फीयर इसी पानी के नीचे भी फैलाता है. About and told in the surface of the earth and content of the land, a waste and country, stretch and land called in the country. पृथ्वी के सतत लगभग 1/3 भाग में भूमि होती है और पृथ्वी के एक विशाल निरंतर खिंचाव में एक महाद्वीप कहा जाता है. The land in the earth in the divide into the 7 countries. जो लैंड है पृथ्वी पर भूमि को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है. जैसे दे आर इन एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया. आसिया इन द लॉन्गेस्ट कंट्री एंड द ऑस्ट्रेलिया द स्मॉलेस्ट. 7 महाद्वीपों के विभाजित किया जाता है और दक्षिण ये एशिया का, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया है. एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया से सबसे बड़ा छोटा है. जो ऑस्ट्रेलिया का जो लैंग्वेज कंट्री एंड ऑस्ट्रेलिया द स्मॉलेस्ट कंट्री म्हणजे सबसे छोटा है. The land in the north, even in the all in the place, the uneven and given and different and the slope, it is the land and different and the place. जमीन के सभी जगहों पर नहीं तो आसमान के विभिन्न स्थानों के भूमि अलग आकार देती है. डिफरेंट एंड द शेप टू द लैंड एंड डिफरेंट एंड द प्लेस. विभिन्न भूमि के अलग अलग आकार देती है और अलग अलग उसके विभिन्न स्थानों के डिफरेंट प्लेस होता है, विभाजन होता है. दे आर कॉल्ड इन द लैंड फॉर्म. It is the picture above. You can see some in the landform like and the pan, hill and the mountain etc. ऊपर तस्वीर के आप मैदान, पहाड़ी जैसे कुछ भू आकृति का खोज सकते हैं. पहाड़ आदि दिया गया है. टू थर्ड एंड द अर्थ सरफेस ऑफ द कवर्ड विथ एंड द वाटर. पृथ्वी की सतत 3/4 हिस्सा पानी से ढका है. जो 3/4 सरफेस एंड 2/3 भाग क्या होता है, 2/3 हिस्सा क्या है, पानी से ढका है. मोस्ट ऑफ द वाटर इन द ओशन वाटर इन द सॉल्टी. इस पानी का अधिकांश हिस्सा महासागरों में ही है और समुद्र पानी खारा होता है. देयर आर द 5 ओशन नॉर्मली are Antarctica, Pacific, Antarctic, the Southern Ocean and the Indian Ocean. The land alone in the Americas of or the ocean is called the coastal and regland. जो अंटार्कटिका अर्थात समुद्र का पानी खारा होता है और 5 महासागर है अर्थात अंटार्कटिका, प्रशांत, आर्कटिक, दक्षिण महासागर और हिंद महासागर और एक महासागर के मैजिन के साथ भूमि के तटीय क्षेत्र में कहा जाता है. द लैंड अलोन इन द मैरिंग ऑफ ओशन कॉल इन द कोस्टल एंड regland. वाटर बॉर्डर और द डिफरेंट and shape of the size are the format alone in the coast. For the example, sea walls, strain, loop, chick etc. जैसे तटीय क्षेत्र का कहा जाता है. समुद्र एक किनारे
विभिन्न आकार और आकार के जल का निकाय बनते हैं। और उदाहरणार्थ दिए गए समुद्र, खाड़ी, जलमरोम, खाड़ी, नाला आदि ये जल निकाय महासागर का हिस्सा है। दिस वाटर बॉर्डर आर द वाटर ऑफ द ओशन। आदि क्या है? एक जल का निकाय महासागर हिस्सा है। सरफेस इन वाटर, सतही जल भूमि। जो जल भूमि है उसके बारे में अपन इंफॉर्मेशन लेंगे। देयर आर द मेनी स्ट्रीम ऑफ द वाटर एंड द फ्लोइंग ओवर इन द लैंड। पर बहने वाले जल की कई धाराएं होती है। ये पानी क्या होता है? खारा होता है। दिस वाटर इज द नॉट इन द साल्टी एंड बट इन द फ्रेश। ये पानी खारा नहीं बल्कि क्या होता है? ताज़ा रहता है, म्हणजे फ्रेश वाटर रहता है। Tears and steam of water many by the rill and look steam or the river। ये पानी खारा नहीं बल्कि ताज़ा होता है और पानी की ये धाराएं नहरें, बुक्स, नदियाँ या नदियों के हो सकती है। रिल और द स्मॉलेस्ट एंड द रिवर द बिगेस्ट। नदियाँ सबसे छोटी और नदियों है सबसे बड़ी। जो बिगेस्ट होती है वह स्मॉलेस्ट जो रिवर है छोटी और नदियाँ होती है वो सबसे बड़ी होती है। एंड द रील्स एंड द बुक स्ट्रीम जॉइन ईच अदर टू इन द रिवर एंड रिवर इन द जॉइन टू द मेन। नदी बनाते लिए दरारें, बुक्स, धाराएं एक दूसरे में जुड़ती और नदियों जो बनाते लिए जुड़ी थी। A bigger river are the call and the tributaries in the sum in the place. A river and the cascade down and the sudden and drop। एक बड़ी नदी को उसकी सहायक नदी कहा जाता है और कुछ स्थानों पर एक नदी अचानक गिरती है। A river and cascade down and the sudden and drop। This is the format and the waterfall in the all and the river eventually and the flow and into the ocean। ये एक झरना बनता है और सभी नदियों से अंत में महासागर में बढ़ जाती है। अब ये है लेक, झीलें। A water and body formed by the water and the collecting and the naturally in the low and lying area land in calling the lake। भूमि के निचले क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से एकत्रित जल द्वारा निर्मित एक जल निकाय को झील कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? निकाय को एक झील कहा जाता है। वाटर इन द फॉर्म इन द आइस, बर्फ के रूप में पानी। बर्फ के रूप में कैसे पानी बनता है इसकी जानकारी लेंगे। वाटर इन द पार्टिकल इन द क्लाउड एंड प्रीजर एंड इन द क्लाउड एंड ग्लेंस। They and the come down in the form in the snow. There and the layer of it the snow peel upon in the ground। They form in the ice। बर्फ के रूप में पानी, बादल के पानी के कण जमते हैं। जो क्लाउड से प्रीजरिंग उसके पानी का क्या बनते हैं? कण जमा हो जाते हैं और ठंडे क्षेत्रों में बर्फ के रूप में नीचे आते हैं। And in the cold and reclines they come in the down in the form in the snow। वो बर्फ के रूप में नीचे आते जब परतें जमीन पर जमा हो जाती है। When and the layer in the snow peel up off the ground। वो परतें जमीन पे जमा हो जाती है तो वह बर्फ का निर्माण करते हैं। तो they and the form in the ice। वो निचले निर्माण वो बर्फ का निर्माण किया जाता है। When such in the layer and the ice and the peel up of the down layering and the area they become and the enormous in the size। Ditch and the hoop mass and slips down slope at the very snow speed। This is the call in the glacier। उसे क्या कहा जाता है? ग्लेशियर। ये बर्फ बनते हैं तो जब निर्माण करते हैं तो जब बर्फ की ऐसी परतें निचले इलाके में ढेर हो जाती है तो वे आकार में भारी हो सकती है। वह विशाल द्रव्यमान बहुत धीमी गति से
एक ढलान के गिरा देते हैं। स्लोप एंड वेरी स्नो एंड द स्पीड, धीमी गति से क्या करते हैं, एक ढलान को एक गिरा देते हैं। दिस कॉल इन द ग्लेशियर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बच्चे लोग, ग्लेशियर कहा जाता है। There and also who can the block ice and the floating in the sea. They are called in the iceberg, जो समुद्र के तैर हुए बर्फ जो होते हैं, समुद्र के तैर हुए बर्फ के विशाल खंड भी है, उसे हिमखंड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, आइसबर्ग, हिमखंड कहा जाता है। ग्राउंड वाटर, भूजल जो है ग्राउंड वाटर। Beside tearing the water, bottles of the earth surface tearing the lot of the water storing the underground and layer. भूजल पृथ्वी के सतत इन जल को निकाय के अलावा भूमिगत परतों में बहुत अधिक पानी जमा होता है, जैसे स्टोर इन द अंडरग्राउंड वाटर। जो वाटर है वो अंडरग्राउंड वाटर परतों के पानी अधिक जमा होता है। Up is the rock calling the groundwater with the reach, and it is the my means up is the duke well in the bore and well. चट्टाने उस भूजल को कहा जाते हैं। इसे खोदने, जब भी अपन कुएं खोदते हैं तो कुएं में ज़्यादातर अपने को पानी लगता है। इट बाय द मीन्स डुक वेल एंड बोरवेल, कुआं और बोरवेल कुआं मध्यम पहुँचाते हैं। Many lake and the well get water from the underground and spring. कई झीलों और कुओं में भूमिगत झरनों का पानी मिलता है। अंडरग्राउंड इन द स्प्रिंग, पानी क्या है, भूमिगत जो झरने है, लेक्स है, उससे अपने को ये पानी मिलता है। द वाटर इन द आइस दैट इज द ऑक्यूप्ड द इन द अर्थ एंड सरफेस, groundwater and the water vapor in the atmosphere and together forming the hydrosphere. तो पृथ्वी के सतत भूजल और वायुमंडल के में जल पाप्स के साथ मिलकर जल का बर्फ पृथ्वी के जलमंडल एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर में निर्माण करते हैं। जैसे डायग्राम में अपने को वेल दिखाया गया है, और जो बोरवेल है वो बोरवेल